सो सिंपल इंटरेस्ट का वो पीडीएफ आपने डाउनलोड करके रखा है ना? पता नहीं, देखो देखो। वो देखो मैंने ग्रुप पे भेजा, वो फटाफट जरा डाउनलोड कर लो। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हाँ क्या हो चीजें होती है वो मैं आपको पहले बात तो बता देता हूँ, सिंपल एंड शॉर्ट में। सिंपल इंटरेस्ट आपका जैसे किसी भी चीज के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक है, कौन से टर्म्स होते हैं। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल बोला था। प्रिंसिपल किसको कहा जाता है? गया। जो एन वैल्यू बताते उसको क्या? जो एन वैल्यू नहीं, जो अमाउंट, जो जो रकम आप जैसे बैंक में भरते हो ना, जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट भरते हो, हाँ। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। फिर उसमें एक होता है रेट, होता है रेट। तो आई थिंक आपको पता है कि किस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। ओके। हम्म। फिर टाइम होता है, टाइम यानी कि आपका कितने टाइम के लिए आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। फिर एक होता है आपका अमाउंट। अमाउंट यानी कि क्या? प्रिंसिपल। नहीं, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट यानी कि क्या, कि जैसे बैंक में अगर आप कोई पैसा भर रहे हो 5 साल के लिए, तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपको पैसा मिलता है टोटल, मतलब प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मिलकर आपका अमाउंट बनता है। और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ ही रहे हो कि जो भी बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है हर महीने, हर 2 महीने, हर साल में इंटरेस्ट लगाकर, वो आपको हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है जिसमें हम लोग अमाउंट को बोलते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। एक और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मालूम है? पी इंटू आर इंटू एस, ऐसा कुछ तो भी था ना? हाँ, पी इंटू पी आर पी। इंटू आर एन होता है। एन यानी कि क्या, आपका हाँ। टाइम ही हो जाता है, तो एन लिखो या टी लिखो, दोनों एक ही बात है। एन यानी कि क्या, नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, और टी यानी कि टाइम, मतलब दोनों एक ही चीज हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम लोग इस टॉपिक में इतने सारे टर्म्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे टर्म आई थिंक कुछ भी ऐसे नहीं है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये जो है एक सिंपल सा बेसिक सा ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोग इस टॉपिक में जो है ध्यान देने वाले हैं। ठीक है। इसको जरा फटाफट लिख लो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हो गया, मैं लिखूँ? ओके। तो फिर उसके बाद चलो टाइप नंबर 1, कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्या दिया है पढ़ना? एक मिनट। हम्म। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नहीं, यही ना? सिंपल क्वेश्चन है वहाँ पे। सॉल्व। देयर आर 10 टाइप ऑफ, फाइंड नहीं द वो नहीं। सिंपल इंटरेस्ट। हम्म। Find the simple interest on rupees 500 at 10% per annum for 3 years. हम्म। तो उसमें 500 क्या है आपका? Amount अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल बोलेंगे हम लोग principal। उसको। ठीक है। अमाउंट थोड़ा अलग हो जाएगा, प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो कि आप किस चीज को क्या बोल रहे हो। ओके। फिर आपका रेट और नंबर ऑफ ईयर, वो तो पहचानना आई थिंक बड़ा सिंपल है कि रेट में आपका परसेंटेज रहता है और नंबर ऑफ ईयर के आगे ईयर लिखा रहता है। ठीक है। तो बेसिक सा आपका फॉर्मूला क्या लगेगा सिंपल इंटरेस्ट लगाने के लिए? P into T into R upon 100। हाँ, तो 500 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा आपका? 150 आ जाएगा। 150। ठीक है, एकदम सिंपल। चलो ठीक है, लिखते चलो और आगे के क्वेश्चन बोलते चलो। ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, तो थोड़ा सा हम लोग फटाफट इसको करेंगे, ताकि मेन जो इसके कॉन्सेप्ट है 2-3 वो उसके ऊपर आ सके हम लोग। रुको सर, मैं लिख रही हूँ। हाँ, लिख लो लिख लो। सेकंड क्वेश्चन बोलो किसका?
हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा बोलो। At what rate percent per annum will simple interest of 600 14 year be rupees 120? तो 600 क्या है आपका? Simple interest. नहीं, फिर से पढ़ो। नहीं नहीं, तो प्रिंसिपल है। एकदम राइट। 600 जो है वो आपका प्रिंसिपल है। फिर 10 7%, सॉरी 10 ईयर जो है वो तो क्लियर है कि आपका नंबर ऑफ ईयर है वो। ठीक है। थ्री कितना 10 ईयर। फिर उसके बाद आपको 120 क्या है? 120 किसकी वैल्यू है? रेट दिया है शायद। 120 रेट होगा? इतना ज्यादा रेट हो सकता है क्या? तो 120 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ हाँ, सिंपल और रेट इंटरेस्ट। आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। तो फिर से इसका जरा फॉर्मूला लगाना कि सर सिंपल इंटरेस्ट 120 है, प्रिंसिपल है आपका 600 इंटू 10 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक मिनट था। 100 into 10 divided इधर 20। 20 आ जाएगा। तो ये 0 0 कट, ये 0 और ये 0 कट, और 6 1 जा 6 2 जा 2% आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। 2%, हाँ 2%। 2% आ जाएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, इसको क्लियर करूँ मैं? हाँ चलो ये क्लियर कर दीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन बताना। हाँ, हाँ। Find the principal for which simple is rupees 280 at the rate of 7% per annum for 4 years. क्या क्या दिया उसमें? सबसे पहला जो 280 है वो क्या है आपका? Principal. तो प्रिंसिपल है क्या? देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला है आपको? क्या बोला है Find the आपको? principal. नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए है, सिंपल। बहुत ध्यान से पढ़ो कि करके आपको क्या चीज दी गई है। ये इसी से आप फिर ना एग्जाम में हर चीज को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। फिर प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर दिया गया है आपको 4 ईयर, और प्रिंसिपल आपको ढूंढना है। चलो प्रिंसिपल मुझे बता दो कितना होगा। ये क्या सिंपल इंटरेस्ट है? 280 रेट है 10%। नहीं, रेट 7%, 7% और 10 years number of years 4 years. So simple integration is equal to आपने p को कुछ भी लेना है 7 into 4 upon 100 तो 7 2.28। चलो चलो, सिंपल है। देखो 7 4 जा 28 होता है, 28 1 जा 28 10 जा, और 10 और 100 को मिला इंटू कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। 1000। हाँ, सिंपल। हाँ भाई, चलो 28,000 आ जाएगा। हाँ, 28,000 आ जाएगा, सिर्फ 1000, 28,000 नहीं। क्योंकि हाँ 7 4 चलिए। जा 28 होता है, वो 28 इससे कट हो जाएगा। हाँ हाँ, सिर्फ सिर्फ 1000 आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर टाइप नंबर 2 पे आते हैं। रुपीज
1500 is given at the rate 6% per annum for 5 years. How much will be amount at आगे का क्या है? चलो क्या क्या दिया जरा Last बताना। duration. और इसमें है ना रेट दिया है, नंबर ऑफ ईयर दिया है और प्रिंसिपल दिया है। हाँ, एकदम से और प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, नंबर ऑफ ईयर दिया है, और ढूंढने के लिए क्या कहा गया है? हाउ मच विल अमाउंट बी एट लास्ट ड्यूरेशन। ये नहीं समझ रहा है। आपको अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हाँ देखो अमाउंट क्या होता है ना, वो समझ लो, इसको ऐसे ही रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कि जैसे मान लो अगर आप कभी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट जमा करते हो, ठीक है ना, कभी बैंक में कुछ जमा किया है पैसा, फिक्स डिपॉजिट ऐसा, हाँ, ठीक है, हर महीने जमा। हाँ तो मान लो फिक्स डिपॉजिट का एक रहता है ना कि आपको हर महीने 1,000 रुपए या 2,000 रुपए जमा करने हैं, ठीक है। तो एक उसका टेन्योर रहता है ना कि आपको 2 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, 3 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, 4 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो मैच्योर होने के बाद वो लोग आपको कुछ तो अमाउंट देंगे, राइट है ना। और वो जो अमाउंट रहता है वो आपके प्रिंसिपल से ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक में जितना जमा किया वो तो आपको मिलने ही वाला है, बट उसके ऊपर आपको ब्याज लगते हुए मिलेगा, ठीक है ना, पैसा। ठीक है, तो बस ये ऐसा ही है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका आंसर? सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं इसका, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू एन कितना आ जाएगा? मीन 450, बराबर है। हाँ, और अगर मैंने आपसे ये पूछा कि अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1,500 प्रिंसिपल है, 450 आपका इंटरेस्ट है, तो इसको मिला के हो जाएगा 1,950 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर है मेरे ख्याल से। अब ये जो ये फर्स्ट टाइप से जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, इससे एटलीस्ट सारे के सारे जितने भी टर्म्स है वो एकदम क्लियर हो गए रहेंगे कि टर्म्स क्या क्या होते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइप नंबर 2 ना सर। हाँ, तो अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 जो है वो पीडीएफ के हिसाब से दोनों मिक्स है, क्योंकि दोनों भी सेम टाइप ही है, तो हम लोग टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सम ऑफ मनी। अब देखो सबसे पहले तो अपने बुक में ये लिख लो कि सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है ना, सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम, बिकम का मतलब क्या है? कि प्रिंसिपल कुछ बन जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल जब चेंज होता है तो क्या होता है, क्या बनता है प्रिंसिपल? बोलो, जब प्रिंसिपल चेंज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? देखो रेट तो नहीं बनने वाला, नंबर ऑफ ईयर भी नहीं बनने वाला है। बची दो चीजें, सिंपल इंटरेस्ट बचा और दूसरा क्या बचा? सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट बचा ना। तो ये दोनों में से प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? अमाउंट। अमाउंट बन जाएगा, एकदम सही। तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है चेंज होके अमाउंट बन गया, और अमाउंट कितना बना है? 3/2 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल। तो कुछ ऐसा दिया है
कि एक अमाउंट जो है वो 3/2 बन गया है किसका, खुद का मतलब किसका, प्रिंसिपल का। तो पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना रहेगा अगर नंबर ऑफ ईयर जो है वो 5 साल का है। ठीक है, ये चीजें देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, चलो तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि अगर मैंने दोनों अल्फाबेट को एक साइड लेकर आ गया मैं, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2। इसमें आपको अमाउंट कितना नजर आ रहा है 3, प्रिंसिपल कितना नजर आ रहा है 2। तो 2, क्या आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता पाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3 रहेगा 2। हाँ, एक कितना? मिनट रुको ना। सिंपल इंटरेस्ट बताना है ना। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। 3 रहेगा 2 इंटू आर, कुछ नहीं। वो मत करो, देखो सुनो सुनो, आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया? 2 रुपए जमा किया ना, क्योंकि प्रिंसिपल आपका 2 रुपीज है। ठीक है, आपको रिटर्न में कितना मिला है? 3 रुपीज, तो प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है एक्स्ट्रा आपको? मतलब 1 इंटरेस्ट रुपीज। कितना मिला है? 1 रुपीज, बस इतना सिंपल है। अच्छा, अब आपको सारी चीजें पता है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं जानते, नंबर ऑफ ईयर जो है 5 है, और अपॉन 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 10 100 1 ये कट ओके 10 आएगा सर। 10 आएगा, एकदम परफेक्ट। आपका जो आंसर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आ जाएगी, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो सर ये एक चीज आप, मिनट रुको। हाँ ये चीज आप अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो। मान लो कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो, और अगर समझ में आए तो आगे का 2 क्वेश्चन जरा सॉल्व करना। पहले इसको लिख लो अच्छे से। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? हाँ, आगे आगे का सेकेंड वाला और थर्ड वाला करो, एकदम सेम है, पर फटाफट करने की कोशिश करो, जल्द से जल्द। अमाउंट और इसका सिंपल इंटरेस्ट वन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का 1 कितना है?
CnO4 और कुछ नहीं, I think 3/100 फिर 4/12 12%। नहीं 12% तो नहीं आएगा, जरा चेक कितना कर लो। पॉइंट में हाँ पॉइंट में ही आएगा। मेरा पॉइंट में भी कहाँ आता है? चेक कर लो, देखो मैंने लिखा है, फटाफट जरा चेक कर लो आपने कहाँ पे गलती किया। प्रिंसिपल आपका 1 है, सॉरी प्रिंसिपल आपका 4 है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 है, और नंबर ऑफ ईयर 3 है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख लो कि इसका आंसर कितना आया। 3%। हाँ यही सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जरा क्विक मुझे बताओ। अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। Ramesh was the sum of money to Suresh Kohli. At the last of duration, Suresh paid 6/5 of money to Ramesh. Find the rate of interest per annum. Rate of interest company. देखो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट सर ये बताओ ना तो देखो ना सॉल्व सिंपल कर। है, देखो सॉल्व किया है मैंने, देख लो कि अमाउंट जो दिया है वो आपको 6/5 ऑफ प्रिंसिपल दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर जो दिया है 4 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए कहा गया। ठीक है, सही है। हाँ, फिर देखो वही चीज मैंने किया ना अभी तक, जो मैं करते आ रहा था कि अमाउंट और प्रिंसिपल 6/5 है, सिंपल इंटरेस्ट उसमें 1 है, फिर ये आपका जो है फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लगा दिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर आंसर निकाल दिया। अब जरा ऐसे बताओ कौन सा स्टेप आपको नहीं समझा अभी भी। इसमें तो रेट भी नहीं दिया है ना हाँ रेट ही तो ढूंढना है हमने को। और प्रिंसिपल। हाँ मिला। मेन रेट ही तो ढूंढना है अपने को। आप क्लासेस कहीं जाते हो सादिया, या फिर घर पे मतलब ऑनलाइन ही? नहीं जाती हूँ तो कितना दूर है घर से? मैं घर के पास में ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो कितना 5 मिनट जल्दी छोड़ दूं? 10 मिनट जल्दी छोड़ दो ना। चलो ठीक है, फिर आंसर जल्दी जल्दी निकाल के दो मुझे। ठीक है, हाँ चलो। हाँ आंसर जल्दी जल्दी निकाल के दो फिर मुझे। 1 मिनट। I into 4 into 100 is equal to 100 upon 20 into 5%. 4 नंबर का सॉल्व करना है ना। नहीं बस हो गया, ये इतना सॉल्व करने में इनफ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते जरा टाइप नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है ना, टाइप नंबर 3 का भी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, वो भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही है, कुछ भी ज्यादा उसमें चेंज नहीं है, तो उसके बस 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
बट उसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि क्वेश्चन को अगर मैं रीड करता हूँ ना कि सम ऑफ मनी वाज लेंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम, देखो वहां पर लिखा है आफ्टर 3 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कुछ तो बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? अमाउंट तो उधर ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है आपका 3/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रिंसिपल, ऐसा दिया है वो। सो पिछले क्वेश्चन में हम लोग अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बारे में कंपैरिजन दिया है। तो किन चीजों के बारे में कंपैरिजन दिया गया क्वेश्चन के अंदर, ये समझना बस जरूरी है कि आफ्टर 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ तो बन गया है आपका, 3/5 बन गया ऑफ इटसेल्फ यानी कि प्रिंसिपल का। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है, प्रिंसिपल भी आपको दिया गया 3/5, और वहां पर दिया गया कि नंबर ऑफ ईयर जो है वो आपका 3 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है, तो आई थिंक इसका आंसर अब निकालना सिंपल हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ढूंढना है, नंबर ऑफ ईयर दिया है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ओके दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल को मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो अब 3 3 कैंसल, 5 1 जा, 5 2 जा 10, ये 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3/60 दिया है, नंबर ऑफ ईयर हाँ एंड 3 टाइम दिया है, मतलब नंबर ऑफ ईयर है ना 3 है। नहीं, नंबर ऑफ ईयर 3 नहीं है, थोड़ा सा अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो ना तो आपको समझ में आएगा। इस नंबर ऑफ ईयर टाइम रेट है शायद, सॉरी। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका 3/16 दिया है आपको प्रिंसिपल के कंपैरिजन में, ठीक है, ठीक है। फिर इसके मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है अपॉन प्रिंसिपल जो है वो 3/16 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, ओके। फिर इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ ईयर जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो 3 टाइम नंबर ऑफ ईयर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपका जितना भी रेट होगा ना उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ ईयर उसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेट को अगर आपने यहाँ पर x लिया है तो नंबर ऑफ ईयर आपका 3x हो जाएगा, ऐसा दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका n है तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है वो, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के आई थिंक वो समझ में आ रहा होगा। फिर अगर आप इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको अब इजीली आंसर मिल जाए। सब सिंपल इंटरेस्ट 3 है, प्रिंसिपल है 16 इंटू एक्स इंटू 3x अपॉन 100, ठीक है। 3 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 अपॉन 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर बन जाते हैं। फिर स्क्वायर अगर आप हटा दोगे तो ये दोनों किसके रूट है? 100 और 16 किसके रूट है? 25 नहीं नहीं, 100 किसका रूट है? 10 10 का, और 16 4 तो x की वैल्यू आपको 10/4 मिलेगी, यानी कि 2.5 जो आएगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। 100/60 ओके। ठीक है चलो ओके। आज कितने टाइप लेने वाले हो आप? एक और टाइप, एक और टाइप, बहुत ठीक है। सारा टाइम बाकी
हाँ टाइम बाकी है ना, बट अभी वो उतने टाइम में स्टार्टिंग की टाइप सिंपल थे, पहला वाला टाइप 10 मिनट में हो गया, ये वाला टाइप अपना 20 मिनट लगा ना, तो डिपेंड करता है ना कि टाइप कौन सा कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, सो आ जाओ टाइप नंबर 4 और 5 पे। 4 और 5 पे आ जाओ, क्योंकि वो दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, तो दोनों को हम लोग साथ में करेंगे, टाइप 4 और 5। सो पहला थ्री क्वेश्चन नंबर रीड। का, थ्री वाले में थ्री वाला नहीं ले रही क्या? तो वो बाद में करना ना आप, अभी मैं सारे सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते बैठूंगा तो 1 घंटे में अपना टाइप कंप्लीट नहीं होगा ना फिर। आप बाद में करना, अगर आपको मान लो डाउट आएगा तो मुझे पूछना, सॉल्यूशन नीचे वैसे भी दिया गया है, ठीक है ना। इसका मैंने अभी तक ऐसा वीडियो नहीं बनाया ना, तो उसका आप कैसे यूट्यूब पे नहीं देख सकते, बट स्टिल आप अगर को कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे पूछना फिर, ठीक है ना। चलो ओके, तो टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया, उसमें क्या क्या गिवन है। The difference of simple interest on a money for 7 year and 10 year is rupees 150. If rate of interest is 5% per annum, find the money. तो इसमें एक रूल हमेशा, चलो ठीक है, इसमें पहले बात तो क्या क्या गिवन है पहले मैं लिख लेता हूँ। कि देखो नंबर ऑफ ईयर जो दिया है वो 7 ईयर दिया है, और एक जगह आपको 10 ईयर दिया, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 5%, वो भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और फिर आपको दिया गया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, मान लो मुझे पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे नहीं पता, बट दूसरे साल मतलब 10 साल पे सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो 150 रुपए ज्यादा होगा। अब देख लो पहले मैंने कैसा लिखा है, जरा समझो इसको। कि सर 7 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। बट सर 10 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, वो 7 साल के कंपैरिजन में 150 रुपए ज्यादा है, क्योंकि इसीलिए आपका जो डिफरेंस है, आपका जो डिफरेंस है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वो आपको 150 मिल रहा है, क्योंकि 10 साल और 7 साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उसी का आपको वैल्यू 150 मिला है, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो 3 साल का डिफरेंस है, मैं मीन अब आपको बता रहा हूँ सर, ये जो 3 साल का डिफरेंस आपका आ रहा है ना 7 और 10 में, इसके वजह से ही आपको 150 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि सर अगर 3 साल का 150 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा। 15 रुपए। 15 रुपए। एक साल का ना? हाँ 3 साल का 150 है, तो 1 साल का 50 रुपए। 50 रुपए हो जाएगा, एकदम सही। 50 रुपए हो जाएगा। तो फिर अब मतलब इसको 10 साल। ठीक है, तो अब देखो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है, कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 लगा रहा हूँ। सो देखो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 50 रुपए, या 150 ही बोल सकते हो, मतलब आपके ऊपर है कि आप कौन सा बोल रहे हो। 50 रुपए प्रिंसिपल मुझे नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 साल है, क्योंकि ये 50 रुपए कितने साल के ऊपर मिला आपको, 1 साल के ऊपर। एक साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है अपॉन 100, तो आपको प्रिंसिपल इजीली मिल जाएगा। अगर आप 150 की जगह 50 की जगह पे 150 रुपए लिखोगे, तो प्रिंसिपल इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर आपको 3 लिखना पड़ेगा, वरना आंसर आप दोनों का सेम ही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जरा आंसर निकालना और मुझे बताना आंसर कितना आएगा। सर इसका पॉइंट में आ रहा है ना? नहीं पॉइंट में थोड़ी ना आएगा, इधर वाला 1 साल वाला। 1 साल वाला पॉइंट में आ रहा है मतलब, नहीं नहीं कोई भी, दोनों सेम आएंगे। देखो 5 1 जा 5 10 जा, ठीक है, और 10 और 100 कितना होता है, 1000 हो जाता है, ठीक है। और ये साल अगर करूंगा तो 3 1 जा 3 5 जा 3 50 हो 5। जाएगा। अच्छा ये अलग क्यों है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है ना, मैंने आर लिख दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना है, 5 है।
फिर 5 वन जा, 5 10 जा, और 10 100 कितना होता है, फिर से आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आपको फिर से 1000 मिल जाएगा। रुको सर मैं लिख लूँ। ठीक है, जरा मुझे सेकेंड वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताओ। भी एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सॉल्व करके बताओ। रुको मैं लिखना होगा। अच्छा, ये लिख के हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं जरा सेकंड वीडियो चालू करता हूँ, 10 मिनट और बाकी अपने पास, और इसमें टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं, आप ये लिख के हो जाएगा तो मुझे बताना तुरंत, ठीक है? और आप तब तक सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। हो गया। ओके चलो, मैं इसको एंड करता हूँ। और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, आप पहले साल का नहीं जानते, बट दूसरे साल का कितना हो जाएगा आपका? 3 years नहीं, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना। हाँ इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 4%। इंटरेस्ट लेस मतलब देन पैसा होता है, रेट नहीं पूछ रहा हूँ आपको मैं। 400। 400 मतलब आप बोलोगे सर 400 ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर 3 साल में आपको कितना पैसा मिला एज ए इंटरेस्ट, आई डोंट नो, बट 5 years में आपका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज बाय 400 हो जाएगा वो, ठीक है? तो आप इसमें क्या बोलोगे सर, जो भी आपका 2 साल का डिफरेंस है सर, 3 साल और 5 साल का डिफरेंस 2 साल का होता है, ये 2 साल के वजह से आपको 400 रुपीज डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है? बराबर है ना? तो अब आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख सकते हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट मेरा 400 है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, जे नंबर ऑफ ईयर कितना है, ये 400 कितने साल का है? ये 400 रुपए कितने साल का है? 5 year का 4 year का कंफ्यूजन। देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 year और 5 year का डिफरेंस है 400। डिफरेंस मतलब समझ रहे हो ना, कि मान लो अगर इधर हाँ। मुझे 1000 रुपए मिला होगा, 1000 रुपए मिला होगा तीन तीन साल में, तो 5 साल में मुझे 1400 रुपए मिला होगा, है ना? तो ये जो 400 रुपए डिफरेंस आ रहा है, ये आपका 5 साल का अमाउंट नहीं है, बस ये बता रहा है कि 5 साल में x प्लस 400 है, वो x कितना है मुझे नहीं पता, बट x प्लस 400 है। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे आप 2 साल एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, ठीक है? ठीक है ना? तो अभी ये जो 400 रुपए, ये एक्चुअली किसका इंटरेस्ट है? ये 2 साल का इंटरेस्ट है ना? तो 400 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर में 2 लिखूंगा, क्योंकि ये आपका जो 400 है वो 2 साल का है, अपॉन 100। अगर मैं इन सबको कैंसिल करूँ, 4 2 जा 8 होता है, और 8 5 जा होता है 40, 50 आ जाएगा, और 50 इंटू 100 आ जाएगा आपका 5000 रुपीज आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा आपको। 5000 रुपीज क्या मिल जाएगा आपको? प्रिंसिपल मिल जाएगा।
चलो एक इसको जरा फिर से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 3 फिर सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा अलग है, साथ में सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिख के तो बताना मुझे। हो गया। ठीक है चलो ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया आपको, सबसे पहले तो गिवन जरा ध्यान से पढ़ते कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है। अ मैन लेंड सम मनी मतलब जैसे कर्जा दिया रहता है ना, वो होता है, ठीक है, कर्जा जो दिया वैसा रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 6% है और वो उसने उसको 8 साल के लिए दिया है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या दिया है कि एंड द सेम मनी श्याम वाज लेंड एट द रेट ऑफ 10 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एज टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम द राम एंड श्याम फाइंड द सम मनी लेंट ईयर एवरी ईयर। तो उसमें क्या दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका सेम है और नंबर ऑफ ईयर जो है वो आपका 10 ईयर है, और जो आपका 2160 है, क्या आप मुझे बता पाओगे कि ये 2160 क्या है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ? 2 ईयर का है ना, अपने जो काढ़े थे ना वो है, क्या बोलते हैं? हाँ 2 ईयर का जैसे नहीं नहीं, और 2 ईयर का नहीं है वो, 2 ईयर का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है टोटल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 2160 एज टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने 8 साल में और 10 साल में जितना भी इंटरेस्ट कमाया है उसका टोटल, ठीक है ना, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप कैसे बोलोगे कि सर प्रिंसिपल प्लस n इंटू आर अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू n इंटू आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 2160, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो प्लस हो जाएगा। दोनों कौन से इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आप जानते नहीं तो प्रिंसिपल को आप x ले लो, प्लस n जो है वो आपका 8 साल है, ईयर रेट आपका 6% है जो, ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड वाले में 6% है, और नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर है, और इक्वल्स टू 2160। हाँ तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 48x हो जाएगा अपॉन 100 प्लस 60x हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल्स टू 2160। फिर ये दोनों प्लस हो गए, कितना बनेंगे 108x इक्वल्स टू 2160 इंटू 100, क्योंकि 100 कॉमन हो जाएगी और ये साइड आ जाएगा, ठीक है। और देखो अब इसको अगर मैं कट करूंगा, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये 180 जा 180 जा कट हो जाएगा तो 20 बन जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 20 इंटू 100, और x का वैल्यू लास्ट में कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज आ जाएगा, मतलब 2000। प्रिंसिपल जो है वो आपका 2000 रुपीज है। तो देखो यहाँ पर ये बात समझो कि ये क्वेश्चन में जो ये वाली वैल्यू दी गई थी, ये वाली वैल्यू जो थी वो दोनों का टोटल था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अगर डिफरेंस लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, मैं यहाँ पे क्या कर देता, माइनस कर देता, ठीक है ना। तो बस एक्चुअली इतना ही समझने का जरूरत है कि इतना आपका ये दिया गया।
ठीक है, आप कुछ भी मत करना, बट यही जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किए ना, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछना फिर, ओके। हाँ चलो, फिर आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आपको जाना रहेगा फिर। रुको ना, मुझे लिखने दो। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। आज हम लोग के जो 1 2 3 4 टाइप हुए, उसको वापस से रिवाइज करना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे जल्दी और टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। सर मैथ का थोड़ा फास्ट लो ना। अरे फास्ट लोग में आप लोग पहले लेक्चर तो अटेंड करते जाओ। नहीं मतलब अभी नहीं के तो। हाँ। फास्ट फास्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मैंने बहुत सारे टॉपिक के डाल के रखे हैं ना। हाँ तो वो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक देखते हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोग देखते जाओ, फिर दूसरे से टॉपिक पे देखते जाओ, जल्दी जल्दी होते जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडे को थोड़ा सा 2 2 घंटे का ले सकते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ चलो। हाँ वैसे आप करोगे, आप लोग को जरूरत है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट आप लोग रहने भी तो चाहिए उस दिन। सर एक्चुअली कैसा है, अब ये लॉकडाउन की वजह से ना कॉलेज बंद था, तो क्लासेस है ना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभी हमने स्टार्ट किए जस्ट। हाँ। तो 1 मंथ में कंप्लीट करना है हमको 4 सब्जेक्ट। तो इसलिए वो सर है ना, मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले रहे, तो घर पर टाइम नहीं मिल रहा है। सवेरे 2 3 घंटे लेते, फिर शाम में लेते, तो दूसरे के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, और मेरा एग्जाम है ना जून महीने में। तो आपको जो भी टाइम फ्री रहेगा ना, तो मुझे बता देते जाओ फिर, जो भी हाँ, टाइम आपका और वो फ्री रहते कैसा है, जाएगा ना। हाँ कभी भी शेड्यूल बना देते हैं और कॉल करके हमको जाना ही पड़ता है, इसलिए फिर वो टाइम एडजस्ट नहीं होता। कोई नहीं कोई नहीं, आप मुझे अपना शेड्यूल बता देना कि जिस दिन आप छुट्टी रहेगा, तो हम लोग फिर वो फटाफट कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सर, जाओ अभी। ठीक है चलो जा सकते हो, ओके। बाय सर। चलो बाय 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 बाय।